रिकॉर्डिंग ही नहीं है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा बच्चों आप जान रहे हो कि 2ab बराबर हो जाएगा हमारा y, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला और दूसरा से रूबरू हुए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन एक तीसरा चीज और बताना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखवाना चाहोगे, बताइए। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बिल्कुल बी ठीक है। स्क्वायर। लेकिन हम अगर मॉड जेड का स्क्वायर लिखने सक्षम तो कोई दिक्कत? नो सर। मॉड जेड जानते हो, मॉड जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अगर अगर सर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तब। ठीक है, अब आप इन को सॉल्व करो ऐसे ही जनरली तौर पे 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो एक ट्रिक मिलेगा, है ना। हाँ, अब आप ना 1 को और 3 को सॉल्व करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। सॉल्व कर दें, काट दें बच्चों, कहिए। जोड़ने पे ये कट गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड जेड का स्क्वायर। और जैसे ही घटाएंगे यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्राप्त हुआ। अब अलजेब्रा आप सीख रहे हो और थोड़ा अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं चलाए ना बच्चों तो क्या मजा जीवन में। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई बच्चा पैटर्न ऑब्जर्व करके बता सकता है, बताइए। सर y प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। नए से मॉड जेड माइनस वाई अपॉन 2, माइनस हो जाएगा वो, घटेगा। यस है ना, वेरी गुड। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया और कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कैसे, ये जो चीज है अब मेन मुद्दा समझिएगा। अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई जो है वह बराबर कैसे हो रहा है। तो सर हमें ये पता चल चुका है ना, यानी कि हमें ए पता चल चुका है, अंडर रूट दोनों पे चढ़ा देंगे, है ना। बोले बहुत बढ़िया भाई, अंडर रूट चढ़ा दोगे तो जेड है और 2 है, इसलिए गड़बड़ मत कीजिएगा। तो वो रहता है सर a प्लस आई भी, हम बोले यस। तो सर a की जगह पे क्या हम लोग अंडर रूट एक्स प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर दें, बोले बहुत अच्छी बात। और प्लस फिर i, है ना, b की जगह पे मॉड जेड माइनस वाई मॉड जेड का होल स्क्वायर बाई 2 कर दें, बोले बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है ना बच्चों तो आप उसका मॉड निकालो, है ना, मॉड निकाल के स्क्वायर कर दो। अब इसमें भी और एक दो बात अगर कर ले मॉड निकाल करके, है ना। हाँ, तो मॉड जेड निकाल लीजिए और ये जेड जो है इसका रियल पार्ट होगा, ये हो गया आपका एक्स प्लस यह रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर बाई 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई, है ना। इसीलिए बच्चों ये हो गया आपका जेड जिसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन का 2। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रूल। लेकिन ये बच्चे को याद नहीं रहता है ना, ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये महंगा मेथड है। धीरे धीरे याद हो जाएगा जब इसको एक दो जगह और भी रहेंगे तो। अभी तक सस्ता मेथड, प्यारा सा मेथड ये, है ना। तो इन्हीं मेथड, इन बच्चे वाले मेथड पे बच्चों, ये वाला इन्हीं बेसिक मेथड पे एक हो जाए बढ़िया सवाल। ठीक है, आइए लिखिएगा, सवाल बनाइएगा। देखो भाई मेन मुद्दा क्या होता है जीवन में, आपसे सवाल बनना चाहिए बस। बाकी आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनाओ, फॉर्मूला को रेडी रखो, सवाल बनाओ, है ना। सवाल आपको जिंदगी की सारे दुख दर्द सिखा देंगे। इफ जेड इज इक्वल टू बच्चों एक्स प्लस आई वाई, बढ़िया प्रश्न, लोकल नहीं है। फिर जेड का पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी।
अब बच्चों लिखने के क्रम में जेड और टू में हमेशा बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हम जेड का पेट चीर दे रहे हैं ऐसे कर। जेड का पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड बच्चों x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ के। चलिए कौन कौन बच्चा बना सकता है जरा हमें बताएं जल्दी से, बताइए। सबसे पहले तो हर एक बच्चे का आंख यहां पे आ गया होगा, यहां पे, कि ये सर 1/3 है, 1/3 का इलाज क्यूब करके करते हैं, तो करो ना बाबू, आराम से हो जाएगा, आराम से कीजिए, आराम से हो जाएगा। मॉड जेड जेड एक्स प्लस आई वाई और जेड का पावर 1/3 ए प्लस आई बी, यानी कि वो एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये भी बराबर दे रखा है, बस के का वैल्यू कंपेयर करके निकालना है। टाइम दें या बना दें, जो बच्चे टाइम देने के सहमत में हैं वो बनाइए, और जो बच्चे चाहते हैं सर बता दे वो हैंड रेज कर दीजिए। सब बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अप्रोच, अप्रोच अगर कोई कहोगे तो हम आपको बता देते हैं। प्रवीर -2 ना, मुन्ना ना, -2 तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं, श्योर नहीं है बाबू। सबसे पहले आप देख लो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे रखा है, और z का पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दे रखा है। ओके, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a प्लस आई बी का होल क्यूब, ए प्लस आई बी का होल क्यूब। शाबाश प्रवीण, अब सही है, ए प्लस आई बी का होल क्यूब, और ये दोनों तो जेड है ना प्रतीक, तो दोनों को बराबर कर दें बाबू, दोनों को बराबर कर दें, यानी कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू बराबर हो गया सर ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। एक सेकेंड, क्वेश्चन को हम एक बार जरा देख लें, यहां पे बच्चों माइनस है, माइनस कर दीजिए, a माइनस बी का होल है ना, तो a माइनस आई बी ऐसा बना, और इसका क्यूब है बच्चों, है ना। तो जैसे इसका क्यूब कर दोगे, क्योंकि यहां माइनस था यहां भी माइनस था, इसीलिए पकड़ में आ जाता है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, बोथ साइड होल क्यूब कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट करेंगे सक्षम, है ना, हम रुकेंगे नहीं, a क्यूब और प्लस बी क्यूब आई, माइनस बी क्यूब होता है हमको पता है, प्लस -3a² बी आई, और प्लस होता है, और फिर आई स्क्वायर के चलते माइनस आ जाएगा, तो -3ab²। सहमत, नॉट सहमत? तो जरा देख लेते हैं रियल पार्ट कितना और इमेजिनरी पार्ट कितना है। a³ -3ab² ये हो गया
रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट बी क्यूब माइनस 3ab²। ये हमारा आई के बगल वाला चीज इमेजिनरी पार्ट और ये वाला चीज रियल पार्ट। ठीक है रोशन, ये तो यहाँ तक आपको क्लियर है मेरी बात? बताइए। यस सर। वेरी गुड। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a²b, और y इज इक्वल टू लिख सकते हैं b क्यूब माइनस 3ab²। 3, यस, क्लियर है? अब आपको बच्चों x बाई ए निकालना है, तो यस यहां से आप a कॉमन लेकर के इधर कर दो, तो इधर क्या बच जाएगा बच्चों, a² माइनस 3b²। सक्षम तुम ही हो जो सबकी छोटी छोटी गलती को भी ध्यान में रखते हो, हमें बताते चलिएगा कि आपको कहां समझ में नहीं आया। a कॉमन ले लिए ऊपर से और LHS में ले आए बाबू, फिर इसमें से b कॉमन ले लिए और LHS में ले आए, एक लाइन गायब कर दिए, दिखा आपको? और अब कहते हैं 1 और 2 को जोड़ दो भाइयों, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी आ गया, क्रिएट हो गया सर, है ना? और RHS में जोड़ने मार्क्स से आंसर मिल जाएगा ना बच्चों? यस। तो a² माइनस 3b² माइनस का बच्चों सॉरी प्लस का b² माइनस का 3a²। सहमत? बताइए, सहमत बच्चों की नॉट? एक और छोटी गलती, माइनस होगा तभी ऐसा क्रिएट होगा ना, हाँ यहां घटाना चाहिए। प्लस वाले से, हाँ ठीक है प्रवीण, प्लस वाले से भी हो जाएगा ना, ठीक है चलो प्लस वाले ही रहने देते हैं बाबू, क्यों बार बार बदले प्रश्न को। तो प्लस कर दिए तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अच्छा वहां दोनों में प्लस रहना चाहिए, यस दोनों में, यहां भी तो यहां भी a², फिर खेला बदल जाएगा, हम इतना मेहनत कर लिए, हमारा पूरा सीन बदल जाएगा, इसीलिए सिंपल सा बच्चों चेंजेस कर रहे हैं हम इस प्रश्न को डील करने के लिए, यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो अब बस दोनों को घटा देना है, दोनों को घटा देना है। प्रवीर आपका सही है, आप मत चेंज करना, ऐसे करके घटा दिए, तो a² और ये हो गया आपका माइनस का 4a² और ये हो गया आपका माइनस का 4b²। आ गया बच्चों आंसर, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन, तो a² माइनस b² कंपेयर कीजिएगा तो ओवरऑल k इज इक्वल टू माइनस 4 प्राप्त हो जाएगा। प्रवीर आप मत चेंज करना, आपका ठीक है। बाकी बच्चे हमें बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कहां दिक्कत हुआ, छोटा सा हम बस प्लस माइनस का बदलाव कर दिए थे जिसकी वजह से आपसे नहीं बनता, लेकिन समय रहते हम आपको बता दें। समझे कि नहीं समझे? कोई ऐसा पॉइंट जहां पे बच्चों आपको समझने में तकलीफ हुआ, जहां पे आपको दिक्कत हुआ? नहीं ना? सर माइनस को थोड़ी कॉमन होगा वहां पे, माइनस 4 कॉमन थोड़ी होगा सर, कुछ दूसरा होगा ना कॉमन, माइनस नहीं होगा कॉमन, प्लस बी a² प्लस b² हो जाएगा फिर तो। यस यस, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये और ये जुड़ के हो गया प्लस 4a²। अब ठीक है बाबू रोशन? यस सर। मेरी गलती। तो बच्चों अगले दिन हम आपको ना इसके आर्गुमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई बच्चा पढ़े तो रिवीजन कर लीजिएगा, तगड़ा यूज करेंगे, है ना? उससे पहले बच्चों जाते जाते हम आपको दे दें, चलते चलते एक प्रश्न दे दें, चलते चलते, है ना? याद आ गया हमको क्या बच्चों, बताएं क्या?
चलते 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 एक प्रश्न आनंद सर दिया करते थे, वही बात हमको आज याद आ गई, है ना। तो चलिए आज हम भी एक चलते चलते देंगे। और ये चलते चलते जो सर देते थे ना बच्चों, ये बनाते बनाते नहीं बनता था लेकिन मजा आता था, अटेम्प्ट करने में, कोशिश करने में बहुत मजा आता था, है ना। और अगले दिन ऐसे चलते चलते आते ना, किसी बच्चे को देख लिए, बोले बताओ बना था तुमसे, कितना आंसर आया था, चलते चलते बोलना आंसर बना था, इतना आंसर आया। एक्चुअली चलते चलते वाला प्रश्न पॉपुलर होता है जिसका आंसर सर लोगों को याद रहता है ना। और बच्चे लोग उसमें अपना दिमाग खपाते 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 परेशान हो जाते, और देखने में लगता है बड़ा ही प्यारा सा पिट्टू सा बन जाएगा, लेकिन जब सर आते हैं तो चलिए चलते चलते प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो एक खूबसूरत मेथड आता है बच्चों, है ना। लिखिएगा ये सवाल और आज के क्लास का समापन। x is equal to -5 plus 2 times of under root -4. Find the value of, yes, x का पावर 4 प्लस बच्चों 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर। आप जैसे बनाना है वैसे बनाओ, लेकिन हम जैसे बताएंगे तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए वही पुरानी बात, मिलेंगे अपने टाइम पे, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों। गुड नाइट, टेक केयर। जाइए भोजन कीजिए, आराम कीजिए और पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छा लगा हमें, सक्षम प्रतीक वापस से फॉर्म में आ गए, बहुत बढ़िया। ये फॉर्म में आना जरूरी था सक्षम प्रतीक, फॉर्म से अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाते ना तो इंडिया के क्रिकेट टीम में ही शामिल नहीं रहते। तो समझ रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल रहना कितनी बड़ी बात है। तो बहुत खुशी हुआ कि आपको वापस से फॉर्म में और तगड़ा मोड में देखते हुए। बस एक दो और आपको जो जिम्मा दिया गया उस जिम्मा को जल्दी से कंप्लीट करके हमें रिपोर्ट कर दीजिएगा, है ना, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। और आपके जन्म दिवस पे गूगल प्लेक्स का टी शर्ट गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो बस ओके, बाय बच्चों, थैंक यू सर। शुभ रात्रि। भगवान का नाम लेकर के जो जो पढ़े उसको याद देख करके दिमाग में सोचते सोचते भगवान हमको याद रहे, सब सो जाना, याद रहेगा कल सुबह तक।